बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगरचे मोदी सरकार के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा, बल्कि अपनी हट धर्मी पर कायम है। कश्मीर का दौरा करने वाली CPMIL की रुकन क्वेता कृष्णन कहती हैं कि कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, वहाँ की पूरी जनता को कैद कर दिया गया है। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें हमने कहा है कि कैद में कश्मीर, क्योंकि पूरा कश्मीर जेल बना दिया गया है। कश्मीरियों को ईद भी मनाने नहीं दी गई, कुर्बानी भी नहीं करने दी गई। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे भारतीय मीडिया नहीं दिखा रहा। कश्मीरियों के फ़ोन बंद हैं, इंटरनेट बंद है, वहाँ ज़िंदगी कैद में है। मकबूजा कश्मीर पर रिपोर्ट मुरतब करने वाली टीम ने जब दिल्ली प्रेस क्लब में चंद मनाजिर दिखाना चाहे तो प्रेस क्लब वालों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने बताया कि किसी को बताना नहीं, मगर हम पर दबाव है कि कश्मीर के हालात नहीं दिखाने, बल्कि सब अच्छा है कहना है। इन सब बातों की गवाही क्वेता कृष्णन देती हैं। मैं अपने पाकिस्तानी मीडिया के तमाम रहनुमाओं से पूछना चाहता हूं कि आप तो बहुत आज़ाद हैं, ज़रा भारतीय मीडिया का हाल देखें। शायद आपको पता ना हो कि भारत में वजारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग से 2 घंटे पहले सवालात जमा करवाए जाते हैं। उन सवालात का जायज़ा रॉ के अफसरान लेते हैं, फिर इजाज़त दी जाती है कि हाँ फलां सवाल पूछा जा सकता है। मैं अपने मीडिया के नाशुक्रे भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप तो हर सवाल पूछ लेते हैं, DG ISPR से चुपते हुए सवालात करते हैं। भारत में तो सवाल की भी इजाज़त लेना पड़ती है। ये दुनिया की बड़ी जमहूरियत का भयानक चेहरा है। भारत के मकरूह चेहरे की वजाहत कर्नल विजय आचार्य के इस्तीफे ने भी कर दी है। भारतीय फौज के कश्मीर में ड्यूटी अदा करने वाले कर्नल विजय आचार्य ने ट्वीट किया है कि मैंने कश्मीर की वजह से भारतीय फौज से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने लोगों को मारें? गुज़श्ता रात पाकिस्तानी फौज ने मेरी यूनिट के 25 जवान मार दिए थे, मगर भारतीय मीडिया उसकी कवरेज नहीं कर रहा, बल्कि खामोश है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाजरीन, आपने गुज़श्ता साल भारतीय फ़ौजियों की वो वीडियोस तो देखी होंगी जिसमें वो घटिया खाना मिलने की दास्तानें सुनाते हैं। हमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ीद अफसरान और जवानों के मरने की खबर है, मगर इससे भी ज़्यादा अहम खबर यह है कि सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा ही करार दे दिया है। निस्फ सदी के बाद इस मसले पर सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास हुआ। जब से इमरान खान हुकूमत कायम हुई है, भारत को सफारती महाज पर पै दर पै शिकस्तें हुई हैं, मगर पाकिस्तान को खलीजी मुल्कों पर तवज्जो देना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत ही ईजी लिया है, हालांकि उनमें से अक्सर की हिफाजत हम करते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि एक अरब मुल्क के एक एयरपोर्ट पर 15 अगस्त को भारतीय झंडों की तकसीम बहुत अजीब लगी। ये वही मुल्क हैं जो अहम तरीन मुक़द्दस नामों से बुग़्ज़ रखते हैं। उनका ये बुग़्ज़ उनकी इस्लाम से मोहब्बत को अयां करता है। कश्मीरी मुसलमानों को अरबों पर बहुत अफसोस है। नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात समेत बैरूनी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाले मुजाहरे भारतीय सरकार के लिए कोई नेक शगुन नहीं हैं। इन मुजाहरों में कश्मीरियों के अलावा सिखों की बड़ी तादाद ने मोदी सरकार की परेशानी में इजाफा कर दिया है। सैयद अली गिलानी के अहम तरीन बयानात आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरे होंगे, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें उस नौजवान की बातें रह रह कर याद आती हैं जिसने हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर दिल के दुखड़े यूं बयान किए कि कहाँ मर गए 56 ममालिक, कहाँ मर गई 56 मुल्कों की आर्मी। हम तो छाती चौड़ी करके कहते थे कि हमारे 56 ममालिक की आर्मी है। इंडिया में हम मसलकों में उलझे रहते हैं, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, बस यही हमारे मसलक बनकर रह गए हैं। तेरी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है? तेरी दाढ़ी ऐसी क्यों नहीं है? क्या मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए था? कुरान ने तो हमें मुसलमान या मोमिन कहा है। अगर हम मुसलमान बन के रहेंगे तो ठीक, वरना मारे जाएंगे। हमें मारने वाला हमारे फ़िरके नहीं देख रहा,
बस वो तो ये देखता है कि ये कलिमा गो है, इसे मार दो। याद रखो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, ये चुप भी हमें तोड़ना पड़ेगी। मासूम बच्चों के सर जुदा किए जा रहे हैं, कहाँ है इंटरनेशनल मीडिया? मैं मुस्लिम दुनिया से कहता हूँ, कल मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? हम कैसे भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। लेकिन आज जब दुनिया में जगह जगह मुसलमानों को मारा जाता है तो मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान चुप रहते हैं। ये मत सोचो कि मरने वाला हिंदुस्तान का मुसलमान है, अगला नंबर तुम्हारा है। मैं मर भी जाऊं तो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम अपनी आंखें खोलो, तुम तो जाग जाओ। तुम पर ये जुल्म हो ना हो, हम पर तो हो रहा है। अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना हम पर जुल्म होता रहेगा। ये पूरी गुफ्तगू रुला देने के लिए काफ़ी है अगर हम में खुदा ताला का खौफ हो और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो।